हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी डाइट जो है वो जरूर लेनी चाहिए। खाने पीने का ऐसा क्या ध्यान रखें कि ना सिर्फ हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो कंफर्टेबली निकले, बल्कि उसके बाद जो हमारे बाकी के 2 ट्राइमेस्टर आने हैं वो भी क्या हो, हमारे बहुत ही अच्छे से निकले। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जैसे ही आपको ये गुड न्यूज मिलती है तो आप देखेंगे कि आपको आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स जो हैं कुछ ना कुछ गाइड करने लगते हैं कि आप ये खाइए और ये मत खाइए। तो हम आपको आज बिल्कुल सबका कुछ साइंटिफिक निचोड़ आपको बताने वाले हैं कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, जिससे कि आपकी जो हेल्थ है वो न सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बल्कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अच्छी रहे और आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करें। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रेगनेंसी से पहले आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको प्रेगनेंसी से पहले आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड जो है, मल्टीविटामिन्स, ये जरूर लेने हैं और इसके बाद ही आपने प्लान करना है। इसके बाद आपने जैसे ही आपको गुड न्यूज मिलती है आपने ये वाले 2 टेस्ट जरूर कराने हैं। और अगर आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो देखिए, अगर आपको कमी होगी तो पता कैसे चलेगा। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा विटामिन B12 जिसमें है और D3 विटामिन जरूर लीजिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ये देखा गया है कि विटामिन B12 और विटामिन D3 जो है 99% लोगों में कम ही मिलता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका कि ये कंप्लीट होता है। तो आप इन दोनों मिनरल्स पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दोनों विटामिन्स पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जरूर फोकस करेंगे। और अगर आपने टेस्ट करा लिया है और आपको पता चल गया है कि वो सफिशिएंट है या फिर कम है तो अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर से अपनी जो सप्लीमेंट की डोज है वो आप सेट करवाएंगे। आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड जरूर लेना है। फॉलिक एसिड इसलिए लेना है ताकि आपके हार्मोन्स जो है उनका लेवल बिल्कुल सही रहे और आपको ना तो नौजिया हो और ना ही मिसकैरेज का चांस हो। यहाँ तक कि अगर आप फॉलिक एसिड लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और साथ में आपने ध्यान देना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका वेट गेन ना हो, इसी से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी चलती है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। अगर आप फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही किसी भी तरह से पैम्परिंग के कारण ज्यादा खाना खाने लगते हैं तो आपका जो वेट पुट ऑन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाता है और वो फिर सेकेंड और ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कॉम्प्लिकेशंस देता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने वेट को मेंटेन करके रखिए और साथ में आपको प्रोटीन जरूर लेना है। और प्रोटीन अगर हम बात करें हेल्दी बैलेंस डाइट में कितना होता है, तो हेल्दी बैलेंस डाइट में आपकी जो बॉडी का वेट है, सपोज आपका 50 kg वेट है तो आपको पूरे दिन में 50 ग्राम प्रोटीन जरूर खाना है। और वो 50 ग्राम प्रोटीन जो है वो आप सीड्स से ले सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आप पम्पकिन के सीड हैं, आप दुनिया भर के जो मार्केट में मिक्स सीड्स मिलते हैं आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, आप वॉलनट ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो चिया सीड्स ले सकते हैं। और दालें, आप दालें जरूर खाइए और दालों के साथ साथ आप उसको स्प्राउट की फॉर्म में भी खा सकते हैं। आप चाहें तो दाल का चीला बना के खा सकते हैं, आप चाहें तो दाल के वड़े, दही बल्ले बना के खा सकते हैं, आप अप्पे बना के खा सकते हैं, आप दाल के पकोड़े बना के खा सकते हैं। तो जिस भी फॉर्म में आप प्रोटीन ले सकते हैं आप उसको, दालों को लीजिए। इसके अलावा मिल्क आप सुबह 1 गिलास और दोपहर को 4 बजे के आसपास अगर आपको भूख लगती है आप ले सकते हैं। साथ में मिल्क प्रोडक्ट आप कर्ड ले सकते हैं दोपहर को। आप साथ में मीट और एग, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग और मीट को ब्रेकफास्ट में और लंच या डिनर में ऐड कर सकते हैं।
तो इसमें आपका ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो कंप्लीट प्रोटीन हो या कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट हो। कोशिश करिए कि दोनों का मिक्सचर हो। जैसे आपने अगर ब्रेड लिया है तो ब्रेड के साथ आप ऑमलेट लीजिए या बॉइल्ड एग लीजिए या ब्रेड के साथ आप पनीर लीजिए। इसी तरीके से अगर आप परांठा खा रहे हैं तो परांठे में आप दाल का परांठा बनाइए। परांठे में आप चाहें तो पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं, आप अंडे की स्टफिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप खिचड़ी खा रहे हैं तो उसमें दाल और चावल दोनों आ जाते हैं। आप पोहा खा रहे हैं तो आप उसमें नट्स को ऐड करिए। तो इस तरीके से आप कोई भी डाइट लेते हैं मॉर्निंग में तो उसमें आप ध्यान रखिए कि प्रोटीन अकेला नहीं हो, कार्बोहाइड्रेट अकेला नहीं हो, दोनों का मिक्सचर हो। इसी तरीके से जब आप दोपहर को खाना खाते हैं लंच में 25% जो है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए, 25% ही आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और साथ में आपका 50% या तो सैलेड होना चाहिए या फ्रूट होना चाहिए। और सैलेड और फ्रूट को कोशिश करिए कि खाना खाने से थोड़ा सा पहले ही ले लीजिए, यानी कि आपके जो खाने की शुरुआत है वो आपके सैलेड से और फ्रूट से होनी चाहिए। फिर आप ध्यान दे सकते हैं कि बटर मिल्क को ऐड करना बिल्कुल ना भूलिए, यानी कि जिसको आप छाछ कहते हैं। और छाछ में भी कोशिश करिए, अगर वो घर की बनी हुई छाछ है तो वो बहुत ही अच्छी, क्योंकि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। बाहर की जो टेट्रा पैक वाली छाछ आती है उसको आप अवॉइड करिए। यहाँ पे आप प्रोटीन के अंदर आप दाल ले सकते हैं, आप सोया ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन है तो कोई भी फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, हल्का सा रेड मीट भी ले सकते हैं। इनमें से एक चीज लेनी होती है। मैं अगर 5 चीज बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पांचों एक साथ लेनी है। इसी तरीके से आप जब दोपहर के बाद आपको शाम को थोड़ी सी क्रेविंग होती है तो आप चाहें तो सिर्फ 1 गिलास मिल्क ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर ऐड करके। और मिल्क नहीं तो आप कोई भी स्नैक्स जो कि आपने मॉर्निंग में लिए थे, आप उसी तरीके से स्नैक्स आप इवनिंग में भी ले सकते हैं। और डिनर टाइम पे आप ध्यान रखिए कि आपकी जो प्रोटीन का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हायर कर दीजिए, यानी कि 25 की जगह आप उसको 30-35 पे ले आइए और कार्बोहाइड्रेट को 25 से घटा के 15 या 20% पे ले आइए। और फ्रूट्स जरूर लीजिए, फ्रूट से ही आप शुरुआत करिए अपने डिनर की। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में देंगे तो आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो बिना वेट बढ़ाए आपको हेल्दी डाइट देगा, बेबी को हेल्दी डाइट देगा। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया कि बटर मिल्क जरूर लेना है, 1 गिलास कम से कम आपने डेली लेना है और कोशिश करके होममेड होना चाहिए। आप इसको मार्केट का टेट्रा पैक अवॉइड करिए। और ड्राई स्नैक से आप क्या करिए, मॉर्निंग की शुरुआत करिए। अगर आपको मॉर्निंग में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, आपको नौसिया होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठते ही इंस्टेड कि आप खाली पेट पानी पी रहे हैं या आप खाली चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, कोई जूस ले रहे हैं, आप उसको अवॉइड करिए। आप उसकी जगह ड्राई स्नैक लीजिए। उससे आप देखेंगे कि आपको जो नौसिया की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप पहले से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि जो भी आप करते हैं वो करते रहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, लेकिन उसमें से जो आपकी हेवी एक्सरसाइजेज हैं उनको हटा दीजिए और जो एक्सरसाइज पहले आप 30 मिनट तक करते थे उसको रिड्यूस करके आप 20 मिनट पे ले आइए। इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते थे एक्सरसाइज तो कोई भी नई एक्सरसाइज आपने स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल नहीं है। इसी तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ 20 to 30 मिनट वॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपका वेट भी पुट ऑन नहीं होगा और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। तो ये थी हमारी हेल्दी डाइट फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आई होप कि आपको आपकी सारी क्वेरीज का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी प्रेगनेंसी।